क्या खान सर 200 में बच्चे को पढ़ाते हैं? झूठ या सच? क्या सच में खान सर के यहाँ पढ़कर बच्चे ऑफिसर बनते हैं? झूठ या सही? क्या खान सर जिहादी है? क्या खान सर झूठ बोलते हैं? क्या खान सर निखिल कोचिंग को जो है ये अपना कोचिंग बना लिए? क्या खान सर फर्जी ऑफिसर बनाते हैं? क्या खान सर इतना गिर जाएंगे? क्या खान सर गरीबों का मसीहा है? क्या खान सर गरीबों का देवता है? क्या खान सर भगवान का रूप है? क्या बिहार के लिए खान सर क्या किए हैं? क्या खान सर हिंदू मुसलमान करते हैं? तो आज आप इस वीडियो में समझ में आएगा कि खान सर सच में झूठ है या सही। आज पर्दाफाश होकर रहेगा तो क्या सच्चाई और क्या झूठ है। आज पर्दाफाश हो जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। बम मार दिया था आपके घर पे? हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 ठो फेंक दिया था। क्यों? साले सब ये सब को कोई तमीज तरीका नहीं, यही सब होता है। सब में माई बहन सबको भेज देता है। तो अपने घर में 2-3 महिला को लाओ, टाली पे नचवाओ, तुम गाओ, तो नाचेंगी सब, तुम गाओ। यहाँ पढ़ने के लिए चला है। जय हिंद। आज आपको किसी क्लास के टॉपिक की बात नहीं है। आज जो है कि कंट्रोवर्सी जो हो रहा है, 200 रुपये में बच्चे को पढ़ाते हैं, डीएम कलेक्टर डीएसपी बना देते हैं। आज हम महान देश के महान शिक्षक खान सर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कहते हैं कि 200 में हम बच्चे को पढ़ाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है कि हमारे पास जो है इतने बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं, जो कि सच्चाई क्या है आज आप जानकर चौंक जाएंगे। सच में ये 200 में पढ़ाते हैं या 70,000 और 80,000 इनका फी है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे अगर हम इस देश में झूठा अगर किसी टीचर का नाम दे तो वो खान सर है। सबसे झूठ बोलने वाले अगर कोई शिक्षक है तो वो खान सर, जो भारत के पटना यानी बिहार की राजधानी पटना को पटना नहीं ये पाकिस्तान बना दिए। यहाँ कहते हैं कि यहाँ के जितने शिक्षक हैं वो हम पे गोली चला देता है, बम फेंक देता है, इनको कुछ नहीं होता है। ये सारा कर्म जो है ना ये अपने खुद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा फेम में रहे, लोगों के सहानुभूति उठाए, और इसी के लिए ये जाने जाते हैं। इनका नाम भी इसी वजह से हुआ है कि हर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर बोलते हैं कि हम 200 में बच्चे को पढ़ाते हैं, और 200 में पढ़ा के बच्चे को जो डीएम कलेक्टर डीएसपी बना देते हैं, जो कि पूरा सरा से सरा क्या है, गलत है। एक भी सही बात नहीं है इनका। इनकी जितनी बनावटी कहानी है जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर जो है कि इन्होंने कहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए क्या कहे हैं। बम मार दिया था सर आपके घर पे? हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 ठो फेंक दिया था। क्यों? एक्चुअली हम पढ़ाई जो क्लासेज है उसके हम बहुत कम फी लेते हैं, नॉमिनल। अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है, पूरा सब्जेक्ट 200 में कर लेता है। और एक नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाकर इन्होंने कहा है कि हमारे कोचिंग के ऊपर जो है कि बम फेंक देता है और हम कम पैसा में पढ़ाते हैं, इसलिए ऐसे होता है। और पटना का जितना शिक्षक है वो सब शिक्षा माफिया है, जो कि खुद सबसे बड़ा शिक्षा माफिया है, जो बच्चे के इमोशन को खिलता है, बच्चे के इमोशन के साथ जो है कि लाखों करोड़ों रुपया कमाया बच्चे के इमोशन बेचकर। ये ऐसे शिक्षक है, और ये शिक्षक चाहते हैं कि इस देश में कोई हमसे आगे शिक्षक आगे ना हो, और कोई भी शिक्षक इनके नीचे ही रहे, आगे नहीं रहे। आप इन व्यक्तियों से कभी ऐसे शिक्षक का नाम सुने हैं जिनकी ये अच्छे कहते हुए हो? नहीं। लेकिन इनके बारे में बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो अच्छे कहे हुए हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पटना के शिक्षक तो सारा माफिया है, सब बम है, आतंकवादी है, जो बम इनके ऊपर फेंक देता है। और एक बम सही से फेंक दिया जाए तो कहाँ से चल जाएंगे ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, और बम कहाँ से आता है इनसे पूछा जाए। ठीक है, और ये गोली कैसे चला आप ही जान रहे हैं। अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता तो झूठा केस में किसी की जिंदगी बर्बाद कर दिए, किसी के घर के औलाद जो है कि बिछड़ गया, किसी घर के जो है कि बेटा बिछड़ गया, इस परिवार को तोड़ देने वाला काला एक झूठा बयान, किसी के घर परिवार जो है वो पूरा बिखर गया एक झूठा बयान है। क्या इन व्यक्तियों को आप शिक्षक कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते। शिक्षक एक समाज का निर्माता होता है, एक सही जो है कि रास्ता पर ले जाने का काम करता है। लेकिन इन्होंने सही रास्ता पर कैसे ले गया है आप सबसे बचा हुआ नहीं है कि ये क्या किए हैं और क्या नहीं किए हैं। फर्जी ऑफिसर बना देते हैं, इनमें तो कतई मतलब क्या कहा जाए, मैंने हद कर दिए हैं। जो शिक्षा के नाम पर जो है ना सबसे बड़ा अगर कोई माफिया है ना तो ये खान सर है, सबसे बड़ा माफिया। और लोग कहते हैं बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं, ये किए हैं जी। इनसे पहले भी बहुत ऐसा शिक्षक जो है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पैसा कम फी में पढ़ाता था, लेकिन वो लोग को उतना जो है ना पीआर टीम नहीं था जिससे जो है कि रील को वायरल करे, लोगों तक पहुंचाए। हाँ, अच्छी बात है कि आपने लोगों तक पहुंचा, उन लोगों ने लोगों तक नहीं पहुंचा। जैसे आज आपको देवता और भगवान में मानता है, और आज बच्चे जो है आपके जो है कि आइडियल मानते हैं। लेकिन रीजन है, हम इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। अगर झूठ है कब तक रहेगा?
क्योंकि झूठा जो चीज होता है ना वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, याद रखिएगा। इसलिए झूठ बनकर आप कितना दिन तक महल को चला लीजिएगा, झूठा महल को एक न एक दिन ध्वस्त होना तय है। इसलिए कभी भी ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलते हैं तो एक दिन आपका अंत होना तय है, जैसे इन सर का होना अब तय हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आइए इनके खान सर का जो पीआर टीम है और बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के जितने शिक्षक इन्होंने रखा है, हमको तो किसी एंगल से शिक्षक नहीं लगता है। अब ये कैसे चुन कर रखे हैं अब भगवान जाने। ठीक है, एक तो ये पीआर टीम इतना मजबूत करके रखे हैं कि मत पूछिए। इन लोगों को आंख से दिखाई देता नहीं है। खान सर के प्लेटफॉर्म पर जितने भी उनके प्लेटफॉर्म, कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर टीचर हैं, जो बढ़िया टीचर है, जो बीपीएससी, यूपीएससी, आईआईटी, नीट की तैयारी कराते हैं, उन लोगों को कभी भी आप इन चीज़ों पर, मुद्दा पर मतलब बात करते हुए नहीं देखे होंगे। जो विपिन सर ने वीडियो बनाया, एसके झा सर ने, अभिनव सर ने, राकेश यादव सर ने, ठीक है, इन सारे शिक्षकों ने, बिहार के और इंडिया के टॉप लेवल के शिक्षकों ने क्या किया, जो है कि इनके बारे में जो सही है सही कहा, जो गलत है गलत कहा, लेकिन इनको मिर्ची लग गया। इतना मिर्ची लगा कि मत पूछिए। ये सारा बोर्ड वाले टीचर को देखिए भिड़ा दिए, लेकिन अच्छे टीचर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, समझ जाइए। और इन लोगों को क्या है, आज है कल है, जो है कि हाँ खेत दिया जाएगा कि भाग यहाँ से, तब समझ में आएगा। इन लोगों को पैसा नहीं मिला इसलिए बड़बड़ा रही है सब। ठीक है, ये देखिए ये खान सर का जो है एगो जो है कि मोहतरमा जी हैं। मोहतरमा को क्या कहा जाए, ये जो है ना, ये विपिन सर है जो मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल है और ये मैथ के टीचर है और मुखिया भी है साला पंचायत का। ठीक है, ये क्या करते हैं बबनी, इनको तो आंख से दिखाई देता नहीं है। एक तो बुद्धि कम होता है, लोगों को दिमाग कम होता है। अब हमको लगता है कि सबको आंख से दिखाई भी नहीं देता है। सच क्या है झूठ क्या है इन लोगों को आंख से भी नहीं दिखाई देता है। भाई अनहरिया गई है, अनहरिया गई है। और ऐसा ऐसा शब्द बोल रही है इन शिक्षक के बारे में जो आप सुनकर जो है ना ताजुब हो जाएंगे। तो ये कौन कम है, ये कम नहीं है तो इनसे भी ये कम नहीं है। जिस भाषा में जवाब इन्होंने दिए हैं उसी भाषा में उन्होंने भी जवाब दे दिए हैं। अब इनको ऐसा लगा है ना, उसके बाद से कोई इनका एपिसोड नहीं आ रहा है, कोई वीडियो रिलीज नहीं हो रहा है। हाँ, एक में ऐसा ना उपाय कर दिए विपिन सर कि इनका इलाज हो गया मस्त। आई बकलुलिया के ई समझ में नहीं आता है कि तू मास्टर है कि तुम ब्लास्टर है, कि गलवा फाट जाएगा अगर ज्यादा चिल्लाएगी तो। ऐसा ऐसा काहे बोल रही है। अगर कहीं सर जी तुम्हें खेद दिए प्लेटफॉर्म से निकाल कर तो फिर कहाँ गिरो जाकर, ये तो पता नहीं है तुम्हें कि तुम कहाँ जाओगे, क्योंकि तुम तो किसी दूसरे के पास काम कर रही हो, आज हो कल नहीं हो। और गुरु जी के झूठ को बचाने के लिए कितना बलबलाएगी रे, कितना बलबलाएगी, कितना पैसा मिला है। ये बकलोलिया को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या सच्चाई और क्या झूठ है। हाँ, ये अपना स्वर को जो है ना मतलब झूठ को तोपने के लिए कितना हद तक गिर जाएगी इसका अता पता नहीं है। ठीक है, ये है हमारे हाँ मौसी, विपिन सर का मौसी। तो एक इस कंट्रोवर्सी में विपिन सर का आज तक मौसी को छुपा कर रखे थे और ये है विपिन सर के मौसी। तो आप लोग भेद कीजिएगा का मौसी जी से, प्रणाम मौसी जी। ठीक है ना समाचार, ठीक है। शादी का ये कर रहे हैं, भोज खिलाइएगा, लेकिन विपिन सर को भी बुलाइएगा, हम भी आएंगे आपके शादी में, जरूर याद कीजिएगा हम लोग को भी। ठीक है, ये विपिन सर के मौसी जी है, अभी शादी उदी नहीं हुआ है। ठीक है, तो शादी में जरूर हम लोग इनके पहुंचा जाएगा और विपिन सर के साथ चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सेवा पानी जो है ना बहुत अच्छा से इंतजाम किया जाएगा। ठीक है, तो मौसी जी प्रणाम फिर कर रहे हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय। ये मोहतरमा लोग हैं, ये टीचर लोग हैं, ये खान सर के प्लेटफॉर्म पर बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के बच्चे को पढ़ाने वाले शिक्षक लोग हैं। इनकी भाषाएं सुनेंगे तो आप हद हो जाएंगे। आप सुन लिए होंगे, मैंने इनका क्लिप काट के जो है कि स्क्रीनशॉट लगाया है, फोटो आप देखिए। ये है, देखिए ना, इनको लग रहा है मुंह बैले हैं, भूख लग गया है का? जा शर्म लाज शर्म तो साफ बेच के खा गए हो तुम सब। तुम सब अपने मालिक को बचाने के लिए किस हद तक गिरोगे? अरे तुम्हारे मालिक साहब जो है ना खान सर, वो बहुत गलत इंसान है, बहुत गलत, इतना गलत कि एक झूठ बयान ने एक भाई को खो दिया। एक व्यक्ति जो झूठा बयान में केस के अंदर चला गया, यानी जेल के अंदर चला गया केस करने पर। ठीक है, और अपने जो है कि केस करने के बाद भी, मैंने जब केस है इन पर, तो ये फरार हैं। अरे गुरुजी को कहो कि हाजिर होने के लिए, काहे डरे फरार हैं? अरे कहो उनको आने के लिए। ये सब जो है ये विपिन सर के बारे में, विपिन सर इनके एक्सपोज किए, इनके यानी फर्जी जो है कि ऑफिसर बनाए थे और जो है कि सरकारी नौकरी लगा रहे हैं लोगों को फर्जी में, उनका ये उजागर कर दिए। तो इनको जो है एक्सपोज कर रहे हैं खान सर के जो चेला लोग कहिए या शिक्षक कहिए उनके। ठीक है, विपिन सर को, एसके झा सर को, राकेश यादव, यानी हर शिक्षक को जो भी उनके विरुद्ध में बोल रहे हैं, उनका जो है कि लोग लेके अपना एपिसोड आ रहे हैं। इनको तो मत कहिए,
ये तो साफ पकड़ा दिए। हम तो कहते हैं खान सर इस सबको कहला रखे हैं, इस सबको पढ़ाने के लिए रखे हैं, कि इस सबको जो है कि गाने के लिए रखे हैं, इस सबको मुंह फाड़ के चिल्लाने के लिए रखे हुए हैं। हमको समझे में नहीं आता है। बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हो, बिहार बोर्ड के बच्चों को जो है ना तुम लोग जीवन बर्बाद कर दोगे। ऐसा का लैंग्वेज सुनिएगा ना तो हद है। आखिर इनके गुरुजी भी तो कम थोड़ी है। इनके गुरुजी की वीडियो देखिए, ये कैसा शब्द का इस्तेमाल किए हुए हैं। साले सब ये सब को कोई तमीज तरीका नहीं, ये यही सब होता है। सब में माई बहन सबको भेज देता है। जाओ अपने घर में 2-3 महिला को लाओ, टाली पे नचवाओ, तुम गाओ, वो नाचेंगी सब, तुम गाओ। यहाँ पढ़ने के लिए चला हो। सुन लिए ये इनका शब्द गुरुजी का है। ठीक, तो क्या कहिएगा, जैसा गुरुजी वैसा उनका चेला। अब समझिए, जब इन मोहतरमा को देखिए, ये जवाब सवाल पूछ रहे हैं। रे चोटा, तुम अपने गुरुजी से जाकर पूछो कि विपिन सर जो बताए हैं आरओ इनकम टैक्स ऑफिसर वो गलत है या सही है। इसका जवाब बाबू पूछ के आओ, जवाब पूछ के आओ। तो कहाँ पूछते हो, बकलोल कहाँ के साफे बकलोले हो, कहाँ मुद्दा भटक जाते हो। पूछेंगे बाबूजी का नाम तो कह दोगे ससुर जी का नाम बता दोगे। बताओ ये कौन बात हुआ। जो पूछ रहे हैं सर उनका जवाब दो ना, या अपने गुरुजी से पूछो, अपने सर से पूछो, जो सर के चेहरा को इमेज के बचाने के लिए जो है कि इतना बड़ा काम कर रहे हो। अरे इमेज बचाओ, अच्छी बात है, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा इमेज नहीं बचाओगे तो। और ज्यादा ना बलबला, ज्यादा बलबला तो कहीं गला फाट के जो है ना मुंह में हाथ में आ जाए तो फिर खैबा कैसे, दिक्कत हो जाए। ठीक बात। ये है एगो है ये महाराज, इनका तो हद ही है। इनका जो है ना बहुत हद हो चुका है। ये सब शब्द का जो लैंग्वेज सुनेंगे ना तो आप कहेंगे ठीक है, इनको जो है ना साफ शर्म नहीं है। ये लोग क्या कह रहा है कि विपिन सर खान सर का दोस्त है। तो दोस्त है तो क्या है। अब हम इनसे बात पूछते हैं, क्या आपके अगर बहन के साथ, आपके अगर मम्मी के साथ, आपके भाई के साथ अगर आपका दोस्त कुछ गलत कर दे तो क्या आप अपने दोस्त को छोड़ देंगे, साथ देंगे? हमका इसका जवाब चाहिए आपसे। क्या इन सब से जवाब चाहिए? क्या आप लोग जवाब देंगे कि आप अगर आपके दोस्त आपके बहन के साथ, मम्मी के साथ, आपके घर वाले के साथ, आपके जो है कि भाई के साथ, आपके परिवार के साथ अगर कोई आपका दोस्त ही गलत करता है तो क्या आप उसका दोस्त को साथ देंगे? अरे दोस्त वो होता है जो गलत को गलत कहे और सही को सही करे, और वही दोस्त होता है कि गलत करने के बाद भी उसका विरोध करे। वही सच्चा दोस्त होता है रे गधा। सच्चा दोस्त उसी को कहा जाता है। ठीक है, गलत को गलत कहने पर और गलत को कर रहा है उसे साथ में हम सपोर्ट करें तो अच्छा दोस्त नहीं होता है। वही एक दोस्ती का फर्ज निभा रहे हैं विपिन सर। समझा रे छोटा? तुम लोग मास्टर हो कि ब्लास्टर हो कि ग्लास्टर हो कि घास्टर हो, ये मुझे मालूम नहीं है कि तुम लोग क्या हो। इमेज बचाने के लिए जितना भी हद तक गिरो, लेकिन इमेज बचने वाला नहीं है। जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आ गया है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ठीक है, तो इन लोग जो है कि एक शिक्षक को इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मत पूछिए। मजबूरी एक दिन कह रहे थे क्या थी कि बिहार बोर्ड के बच्चा जो है ना हमारे ही इंस्टीट्यूट से होगा। अगर आपके सर जो है ना गुरुजी अगर वो बोर्डवा के लड़कावा को नहीं खरीदेंगे ना तो एक भी आपके जो है ना बोर्ड का लड़कावा, एक भी आपके बोर्ड का लड़कावा टॉप नहीं करेगा। लेकिन आप खरीदेंगे, जितना टॉप करेगा ना सबको खरीदेंगे। जैसे फर्जी ऑफिसर बना दे रहे हैं आपके गुरुजी, फर्जी ऑफिसर बना रहे हैं। क्या कहिएगा? अरे इन लोगों को तो हम क्या बोले क्या नहीं, हमको खुद समझ में नहीं आता है। इो है, ये तो मत पूछिए। ये एसके झा सर के, राकेश यादव सर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अरे अगर अन अकेडमी के बाद में कोई अगर शिक्षा जगत में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सस्ता लेकर आया था तो ये व्यक्ति हैं राकेश यादव। 400, 500, 600 में जो है कि बैच आता था। आपके गुरुजी के जैसा नहीं कि एक वर्ल्ड मैप पढ़ना है तो 200 रुपया देना है। अभी आऊंगा, इसमें वीडियो है, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और ये देखिए महारथी को, ये इनके बारे में अलुल जलुल बोल रहे हैं। तुमको मालूम नहीं है रे बाबू, मालूम नहीं है। ठीक है, ये जो गुटकावा खाए हो इसको पहले फेंक के आओ, उसके बाद जो है ना बड़बड़ाना। ठीक है, ये पैसा जो मिल रहा है ना बड़वाने का, बस ये हद तक ही बड़वाओ, ज्यादा बड़बड़ाओगे तो दिक्कत होगा। हम तो ये सोच रहे हैं कि इन लोगों को खान सर कैसे रख लिए पढ़ाने के लिए, हमें यही बात समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों को कैसे खान सर रख लिए? हाँ, अभी कैसे रखे कैसे ना, अब हम क्या कहें। इन लोगों को जो है कि साफ जो है कि अपना मतलब इमेज जो है ना खराब कर लिया है लोग। ठीक है, क्या कहा जाए, छोड़िए, जाने दीजिए। लेकिन एगो तो है, एक आदमी है और, ठीक है, ये देखिए एक आदमी और है, देखिए। और इनका शब्द देखिए, विपिन जैसा डैश दोस्त किसी को नहीं मिले। और आप लोग ये पढ़ लीजिए क्या लिखा होगा, हम नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप समझिए इनको क्या कहा जाए, इनको क्या कहा जाए, आप सोचिए। तो सबसे बड़ा जो है ना इसी का टू कॉपी है। तो ठीक है, हम तो शब्द नहीं बोलेंगे उतना खराब, लेकिन तुम जो है ना उससे भी ना गद्दार हो। और तुम अपने ये जो गुरुजी है ना, गुरुजी उनका जो है ना पूरा इमेज को खराब कर रहे हो तुम सब, और बर्बाद कर रहे हो।
ठीक है, तुम सब वीडियो बनाकर जो है ना और बर्बाद कर रहे हो, और जितना फर्जी ऑफिसर बनाए हैं उसका जवाब दो कि ये गलत है या सही है। ठीक है, एयरफोर्स का जो है कि क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए ना, ये अनसेलेक्टेड बच्चे को जो है कि लेके तुम्हारे गुरु जी है कि सिलेक्टेड बचा देते हैं। आई मेंस ही दिया था, इंटरव्यू बाकी है इसका, तब तक जो है कि सिलेक्टेड हो जाता है। अब ये चेंज हो गया है, रिकमेंडेड लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए इनका फर्जी ऑफिसर बनाए हुए हैं, शिक्षा के देवता खान सर हमारे फर्जी ऑफिसर बना देते हैं। अब आपको दिन रात पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको अफसर बनना है तो हमारे महानों के महान और विश्व गुरु खान सर आइए, 2 केजी मिठाई लाइए और ऑफिसर बन जाइए। क्या बात है भाई, ऐसे 2 केजी मिठाई देंगे और ऑफिसर बन जाएंगे, और सोशल मीडिया पर पूरा जो है कि भौकाल रहेगा, और लाखों करोड़ रुपया लोग से लूटेंगे, और नया जो है कि शादी ब्याह करेंगे और दहेज लेंगे, शादी ब्याह करेंगे और लोगों को पैसा लूटेंगे फ्रॉड करके, अब बस अपना जिंदगी खूब जिएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे खान सर, जो इनका आरओ है। बताइए खान सर ये गलत है या सही है, इसका जवाब चाहिए। और जो फर्जी इनकम टैक्स बताया है, करोड़ों के जो बैच बना बना के बेचे हैं, ये बहुत बड़ा जो है ना इमोशनल बच्चे के साथ आप ये हैं, और ये संपत्ति जितना अर्जे है ना, क्या कहें हम सर। अच्छी बात है, ईमानदारी से कमाइए, आप करोड़ों लाखों अरबों खरबों कमाइए, बहुत तरक्की कीजिए, लेकिन आपने गलत करके कमाया है, जो सही आपको दिशा जो है ना वो नहीं है। आप फर्जी ऑफिसर बना देते हैं, इनके चक्कर में कितना बचे जो है कि आपके बैच खरीदे होंगे। हंस तो ऐसे रहते हैं, इसका वीडियो देखिएगा तो हंसी आएगा, लेकिन इनका वीडियो है ही नहीं, सब डिलीट कर दिए हैं। हाँ, वीडियो भी डिलीट हो गया है, कहीं कहीं से, कहीं कहीं है, हमने काट के नहीं लगाए हैं, लेकिन आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा इनका वीडियो ये, और आप लोग देख ही लिए होइएगा कितना सर मुस्कान है। अच्छा फर्जी ऑफिसर बना रहे हैं सर, और अब तो बुझा रहा है कि अब आप जो है कि मिठाई की दुकान भी खोलने वाले हैं, सुनने में आया है मिठाई के दुकान भी खुलेगा। क्या कीजिएगा, इतना ना आपके पास अफसर बन के आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, आप भी जो है कि आप चुनरिया गए हैं, दिमागे नहीं आपका काम कर रहा है कि करे तो क्या करे। तो ये हमारे खान सर है जो फर्जी ऑफिसर फर्जी जो करते, हमको तो डर लगता है कि कहीं ये हर लाइन में नहीं सब सोच जाए कि मतलब डुप्लीकेट ऑफिसर ना बना दिया हो। ठीक हो, हमको कोई पता मैंने क्या बताया जाए। और राय विश्व के गुरु हैं। अभी सरस्वती का एग्जाम हुआ, ठीक है, सरस्वती का जो है कि फॉर्म डला रहा था, उस समय जो है कि 1964 सीट था, लेकिन कुछ बढ़ा था, अभी ये 2039 की 64 को सीट है। ठीक है, उस समय उतना ही था। इन्होंने एक वीडियो में देख कह रहे थे कि 1800 सिर्फ केजीए से होगा, और 164 जो है वो इंडिया के जितने भी कोचिंग वाले हैं उनके लिए 164 को जो है ना सीट छोड़े हुए हैं, और बाकी अपने 1800 सीट जो है इनके एकेडमी से। आप सोचिए जरा, ये वीडियो को देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं सर। टोटल तो ये 1964 है, इसमें हम लोग को ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा सीट नहीं चाहिए, अपच हो जाएगा। बस कितना चाहिए, 1800। समझ में आ गया। मेन लड़ाई किसमें है कि जो हम लोग 1800 केजीएस से लेना है, इसमें अब इसमें कोशिश 2 तरह से बांटना है, 800 और 1000। अब ये डिपेंड करना है लड़का 800 ले जाता है कि लड़की 800 ले जाती लड़का कितना ले जाएगा भैया इसमें, लड़का लोग क्या है। लेकिन आज इनकी ऐसी स्थिति है, जब ये बीपीएससी का रिजल्ट निकला, तो आज इनके 8 से 10 भी सिलेक्शन के जो है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं है। और ये जितना आप देख रहे हैं वो मॉक इंटरव्यू का है। ठीक है, जो इनके बैच का और इनके क्लास के स्टूडेंट नहीं है, मॉक इंटरव्यू कोई भी देता है, वो सब कोचिंग वाले जो है मॉक इंटरव्यू बच्चे से लेते हैं, और बच्चे भी जहां तहां जा के देते हैं, क्योंकि उनसे एक्सपीरियंस होता है, और देने के जो है कि मतलब वो देखते हैं कि हमारा जो उसमें गलतियां है उसे सुधार करे, और अपना पर्सनालिटी को जो है कि बढ़ाने का काम करते हैं, सुधारने का काम करते हैं, इसीलिए हर जगह जा के लोग इंटरव्यू देता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि मेरे यहाँ से 1800, जबकि खुद से अगर सोच लिया जाए, मैंने अगर खुद देखा जाए इनका जो है कि प्लेटफॉर्म से, इनके कोचिंग से अगर खुद देखा जाए इनके कोचिंग से 8 से 10 बच्चे ही सिलेक्शन हुआ है, जरा देखिएगा। और कुछ दिन पहले जो है इन्होंने फेसबुक पर जो है कि पोस्ट किए थे। ठीक है, क्या लिखे थे कि 67 में इतने बच्चे जो है मेरे यहाँ से जो है कि क्वालिफाई किए हैं। जबकि ये ऐसा हुआ कि कुछ ही घंटे के बाद में जब बच्चे कंप्लेन करने लगे कि हमारा फोटो क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, डिलीट हो गया। नहीं है, जाकर देख सकते हैं आप, सब सोशल हैंडल पर इनके देख सकते हैं, किसी पर नहीं है। अब बताइए, अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं हुआ रहता तो आज इनके स्टेज पर आज जो है ना, माने जो है कि कितने बच्चे इनके स्टेज पर पहुंच गए रहते और सबको खरीद कर अपने स्टूडेंट साबित कर दिए रहते। ये ऐसा जो है ना यहाँ पे गेम और खेल चल रहा है कि क्या कहा जाए। ये हमारे जो है ना खान सर को क्या बताएं हम,
कि ये जो है ना बिहार के बच्चे को इमोशन के साथ इतना खेले हैं कि मत पूछिए। ठीक है, बहुत खेले हुए हैं, बहुत खेले हुए हैं, और सारे फर्जी है। एक भी इनका मैंने 7-8 को छोड़कर बाकी इनका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा स्थिति है। तो क्या कहा जाए, ऐसा स्थिति हो गया है। तो ये जितने भी देख रहे हैं ये सारा डिलीट हो चुका है। अब समझिए कि कितना फर्जी बनता है। अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं हुआ रहता तो शायद आज इनका सारा ऑफिसर जो है ना इनके स्टेज पर मिठाई खाते, आज मिठाई का दुकान पक्का खुल जाता। हम कहते कहाँ गए आपका 1800 बहुत गजब है सर। आपके तो बात बनाने का स्टाइल तो है ना बड़ी फैन है सर, मत पूछिए सर। आप तो अजब है, गजब है, आपकी दुनिया में जोर नहीं है सर, क्या कीजिएगा सर। और इनको तो हम कहते हैं सर, हाँ बिहार के लोगों को जो है ना इनको जो है कि देवता मानना चाहिए, इनके पूजा करना चाहिए, अगरबत्ती दिखाना चाहिए। ठीक है सर, आपको देवता का रूप है सर। बिहार में एक आप जो है ना जो है कि बिहार का एक मसीहा है सर, जो बच्चे को इमोशन के साथ खेलते हैं। और आपको कैसे लोग जो है ना सर क्या कहें, आप में और इनमें कोई फर्क नहीं है सर। आपसे आसान हो गया सर, क्योंकि ये तो 2 लाख में बना था। आपसे तो 2 केजी मिठाई खिलाएंगे, खान सर को 2 केजी मिठाई कीजिए और ऑफिसर बन जाइए। इससे बड़ी बात क्या है भाई? 2 केजी मिठाई, ऑफिसर बन जाइए, लाखों करोड़ों रुपया कमाइए। ये तो हाल है। माने एक बच्चा 2 लाख रुपया दे के IAS बन जाता है, IPS बन जाता है। हाँ सर जी हमारे 2 केजी मिठाई लेके जो है कि इनकम टैक्स ऑफिसर RO बना देते हैं, जो है कि एयर फोर्स में भेज देते हैं, क्या क्या नहीं बनाते। हो सकता है दरोगे ऐसा पुलिस कितना बना दिए होंगे, ऐसा पता नहीं चलेगा भाई। इनका बड़ी झोल मोल है भाई, समझ गए। इनकी असलियत अब आ चुका है। ठीक है, और आपको समझना होगा। और आंख पर के पट्टी जो है ना बांधे हुए हैं उसको खोलिए, किसी के लिए अंधभक्त मत बनिए। जो सही है सही कीजिए, जो गलत है गलत कीजिए। ठीक है, ऐसे मत आप लोग कीजिए कि हाँ किसी को आके कमेंट में गाली देके बक के चल जाना है। ठीक है, तो ये है हमारे भगवान जो है ना। अभी ये एक्सपोज होने से बहुत इनको जो है ना दिक्कत है, नहीं तो आज कितना ऑफिसर इनके कोचिंग पर आ गया रहता पता नहीं चलता भाई। ठीक है, ऐसा तो हाल है। अब देखिए, एक ये है हमारे महानुभवी सर, ये कह रहे हैं बिहार के लिए बहुत कुछ खान सर किए हैं। क्या किए हैं? 1200 करोड़ की संपत्ति बना है। अरे बिहार के लोग ये हैं, भावुक लोग होते हैं, बहुत लोगों को अपना बना लेते हैं, और इसी के साथ तो खेले हैं खान सर, इसी का मजा उठाए हैं, फायदा उठाए हैं उन्होंने, जो बिहार के बच्चे के इमोशन को खेले हैं। क्या किए हैं सर? आप भी तो वही है सर। आप अपना डिग्री जो है कि पूरा कंप्लीट किए नहीं, आप तो पूरा किए नहीं है, लेकिन UPSC या BPSC पर लेक्चर देने लगते हैं सर। ये शोभा नहीं देता। आपके शिक्षक है ना वो देंगे तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि उनके पास शिक्षक लोग हैं, आपके पास शिक्षक लोग हैं जो बहुत ही बेस्ट टीचर है। इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है, बहुत अच्छे शिक्षक लोग हैं। लेकिन आप जो देते हैं ना, आप पहले डिग्री कीजिए जाकर। ठीक है, आप पहले डिग्री कीजिए, उसके बाद जो है ना आप लोगों को जो है ना कि बारे में बताइएगा। और पटना में आप आके एक कभी देख लीजिएगा कि पटना में बहुत ऐसे शिक्षक है जो 1 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया में जो है ना पढ़ाए हुए हैं, लेकिन उतना वो लोग दिखावा नहीं किया। ठीक है, जितना आप लोग का काम PR करता है, इसीलिए आप लोग पूरी दुनिया में और भारत में फेमस है। ठीक है, आपके बच्चे फैन बन जाते हैं, आपके इमोशन को देखकर बच्चे को इमोशन को खेलते हैं, और तो कुछ करते नहीं है। खान सर से भी बहुत बड़े बड़े टीचर लोग हैं जो अच्छा काम किए हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि खान सर ही अच्छा किए हैं। ठीक है, खान सर से भी अच्छे लोग किए हैं। और आप तो सबसे पहले डिग्री कीजिए। आप तो डिग्री उग्री किए नहीं, इंटर पास कर गए, बीटेक में भाग आए, बीटेक से आपसे तो पूरा हुआ नहीं, और अब चले आए और आप ज्ञान देते हैं। लोग कहते हैं खूब पढ़िए, और अपने पढ़े लिखे नहीं है, अपने पढ़े लिखे नहीं है उतना, लेकिन लोगों को ज्ञान देते हैं कि पढ़ाइए सब चीज है। भाई पढ़िए, सही बात है, पढ़ाइए सब चीज है। शिक्षा वो शेरनी के दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा एक जो है ना सांसों की तरह होती है, जैसे लोगों को जीने के लिए सांसों की जरूरत होती है, उसी प्रकार जो है ना पढ़ना भी जरूरी है। जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को सही रास्ता पर जाने के लिए एजुकेशन का बहुत ही जरूरी है। ये बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन आपको सर आप कीजिए पहले, उसके बाद आप आइएगा बिहार के बारे में कहिएगा। मालूम है आपको बिहार में बिहार के बहुत ऐसे शिक्षक है जिनको खान सर ने बर्बाद कर दिया। अब क्यों बर्बाद कर दिए बताते हैं। इन्होंने अपने कोचिंग के पास में जितने भी कोचिंग था वो सारे रूम अपने अंदर में ले लिए और लेकर वहां के कोचिंगों को भगा दिए। किसी का लाइब्रेरी को तोड़ फाड़ दिए, किसी को जो है कि कोचिंग तोड़ फाड़ दिए, यहाँ तक कि मतलब वहाँ जितने भी थे ना 24-25 लोग, सारे लोग भाग चुके, मात्र 7 लोग बचे हुए। ये कभी चाहते ही नहीं कि हमसे कोई आगे शिक्षक बढ़ जाए। इसने गोली चलाए, बम चलाए, ये सब अपने से चलाए हुए। क्यों? क्योंकि हम दुनिया में फेमस रहे, हमेशा जो है कि सहानुभूति लोगों को लेते रहे। बस इनका यही एक जो है ना बड़ी बात जो है कि मतलब दुनिया को फैन बना दिया, और कुछ नहीं है।
ये बनावटी बात इतना बोलते हैं सर कि क्या बताएं। ये लोग कहते हैं कि गरीबों को नहीं सताना चाहिए, और सबसे ज्यादा यही व्यक्ति सताए हुए हैं। क्या बताएं, खान सर सबसे ज्यादा किसी शिक्षक को जो है ना बर्बाद कर दिए। अच्छे शिक्षक अब आपको नहीं मिलेंगे। ये रील्स की शिक्षक हो गए हैं। रील और रियल में लोग फर्क नहीं समझते हैं, और नहीं फर्क समझने के कारण जो है बच्चे भटक जाते हैं। आज बहुत ही ऐसे शिक्षक का जो है इन्होंने जो कि बर्बाद कर दिया है। और कैसे बर्बाद किया मैं बताता हूँ अभी। देखिए ये हमारे खान सर है। कितना अच्छे सर आप हंसते हैं, कितना अच्छा आपका मुस्कान है, लेकिन आपका यही मुस्कान जो है ना एक झूठ बयान, एक व्यक्ति को झूठा बयान में जेल के अंदर डाल दिए, और एक उसके भाई को मौत के घाट उतार दिए। क्या सर आप कितना अच्छे अच्छे बातें बनाते हैं, कितना आपका मोटिवेशन सर निमन लगता है, मत पूछिए। आपका मोटिवेशन का पूरा दुनिया दीवाना है, लेकिन सर सिर्फ वो रियल में आप सच में वैसा इंसान नहीं है कि एक परिवार को तोड़ दिए, बिखर दिए, एक झूठा बयान। क्या कहा जाए सर, शर्म आता है सर आपको देखकर। अब शिक्षक कहने लायक नहीं लगा हुआ है। शिक्षक जगत को आपने बर्बाद कर दिया, बदनाम कर दिया। पटना को तो आपने पाकिस्तान बना दिया। आपने कहते हैं कि बिहार के शिक्षक जो है कि हम पे बम चलाता है क्योंकि हम बहुत ही कम पैसा पर बच्चे को पढ़ाते हैं, जबकि बात ये कतई सही नहीं है, क्योंकि आपसे भी कम पैसा पर बहुत ऐसे शिक्षक पढ़ाते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, आपको तो फेमस होना है सर। अब कितना फेमस होंगे सर? किसी के घर परिवार उजाड़ कर, फर्जी ऑफिसर बनाकर, झूठ पर झूठ बोलकर, टीचर को नीचे गिराकर और पेट पर लात मारकर अगर आगे इतना बड़ा इंसान बनना सर, ये शोभा नहीं देता है। जो आपने ये सारा काम किए, ये सारा जो है ना आपने एक संयंत्र के साथ जो है ना ये सारा काम किए गए। आप फेमस तो इसी से ना हुए हैं सर। तो आप तो हमेशा कीजिएगा ना। ये खेल यहाँ पर नहीं था, ये खेल था 12,000 सिलेक्शन। 12,000 आपका ना सिलेक्शन का वो बात आता, नया आपने ये जो है कि पूरा ड्रामा रचते, हाँ, न ज्ञान बिंदु के कोचिंग पर आप पोस्टर लगाते, और न ये विवाद होता। ये सारा विवाद का जड़ सर आप खुद ही हैं, क्योंकि 12,000 जो पुलिस ऑफिसर के आप बात किए थे उस पर सवाल उठ रहा था। उसी को छुपाने के लिए ये सारा जो है ना कंट्रोवर्सी आप किए हुए, खुद जान से किए हुए हैं सर। और यही जान और यही झूठ आपकी एक परिवार के और एक माँ के बेटा इस दुनिया में नहीं है। इस सर कभी माफ नहीं करेगा, लोग कभी माफ नहीं करेगा। अगर यहाँ पे सब चीज को खरीद लीजिए सर, आप तो बहुत ज्ञानी हैं सर। बोलते हैं कि गरीबों के लिए कानून जो है कि और अमीरों के लिए कानून अलग होता है। आज हमने देख लिया सर, आपने सही कहा था कि अमीरों के लिए कानून अलग है, गरीबों के लिए कानून अलग है। आपका कानून हर है। आपको लगता है जज, एसपी, डीएसपी सब चीज को खरीद सकते हैं सर। पीआर टीम आपके लगे हुए हैं सर, आपके जो है कि छवि को धूमिल होने से बचाने के लिए। पूरे विवेक बिंद्रा लगे हुए हैं, जो खुद जो है कि संदीप महेश्वरी जो है उनका ट्रोल करने के बाद उनका स्थिति क्या हो गया ये सब कुछ जान रहा है। खुद एक फ्रॉड है जो बच्चे को जो है कि इतना पैसे लूट के रखे हुए हैं। ठीक है, बिजनेस के नाम पर, बड़ा बिजनेस के नाम पर जो है कि बहुत लोगों का पैसा जो है कि वो क्या किए, गरीब बच्चे को जो है ना यहाँ पर बेचने का, इमोशन को बेच के आपने जो है ना कि पूरा बर्बाद कर दिया। शिक्षक जगत पर जो है ना कलंकित कर दिया आपने, क्योंकि शिक्षक जो होता है ना वो देश के निर्माता होता है। जब शिक्षक ही आपस में विवाद करने लगे ऐसे और झूठ बोलने लगे, तो बताइए स्टूडेंट का क्या हाल होगा, बच्चे का क्या हाल होगा। ये कंडीशन है सर जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही गलत है सर। ठीक है, तो क्या बताया जाए सर। ठीक है, देखिए इनकी शुरुआत यहाँ से होती है। ये निखिल सर है, जो खान सर यहाँ पहली बार जो है इन्हीं के साथ ये मिलकर पढ़ाना चालू किए। जो निखिल कोचिंग सेंटर में मैं पढ़ाना शुरू किया, लेकिन जब ये कोचिंग बड़ा होने लगा तो इनको धमकी देकर बाहर बुला दिए और अपने कोचिंग का नाम बदलकर खान जीएस रिसर्च सेंटर रख दिए। ठीक है, ये हमारे टीके वाले जो है खान सर है। अब समझिए ये किन्हीं का नहीं हुए, जो व्यक्ति आगे बढ़ाया उन्हीं पर पेट पर लात मार के बुला दिए। आप समझिए, अब इसे समझ सकते हैं ये किन्हीं किसी व्यक्ति का नहीं है, ये ऐसे व्यक्ति है। ठीक है, ऐसे ही नहीं बना। ठीक है, आपको जो है बनाने में और पटना में रखने वाला सर जो है ना यही व्यक्ति है। आपने किसको छोड़ा सर? एक और सर है जिनको आपने क्या किया, ये पीके सर। लॉकडाउन के बाद में जब ये फेमस हो गए थे सर, तो इनको रेलवे में जॉब था, इनको रेलवे में जॉब से जो है ना मैथ पढ़ाने के लिए निकाले, जो है कि बुलाए, और आज इन शिक्षकों को बाहर निकाल दिए। बताइए कितना गलत किए गए। और इनके प्लेटफॉर्म में बहुत ऐसे शिक्षक है जिनको ये बाहर निकाल दिए, जो अच्छे से शिक्षक है। ये जितना थोड़ा भी जहाँ ऐसे होता है ना, बस उनको साइड। ये हाल, इनको तो नहीं हटाना चाहिए सर, क्योंकि आपने इनको जो है ना सरकारी नौकरी छोड़वा कर बुलाया था। शर्म आना चाहिए आपको सर। किसी के परिवार पर आप जो है ना जो है कि मतलब पेट पर लात मार रहे हैं सर। क्या बताएं आपको। ये अंकित जो है कि अंकित सर है, और ये जो है कि निखिल सर है। जब पहली बार आए थे खान सर, तो इन्हीं लोगों के साथ मिलकर क्या किए थे, निखिल कोचिंग में पढ़ाने का काम किए थे। ठीक है, लेकिन निखिल कोचिंग को इन्होंने क्या किया, हाईजैक कर लिया। और ये जितना जो सोशल मीडिया पर जाकर बड़े बड़े स्टेज पर जाकर जो है कि बोलते हैं कि हमारे कोचिंग करने के लिए पैसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ये सारा झूठ बात है, एक भी सच बात नहीं है। इनका एक ऐसा सच बात जो है ना कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि झूठ का जो है ना फैक्ट्री है, झूठ का फैक्ट्री।
अगर आपको झूठ का फैक्ट्री में जाना है तो चल जाइए खान जीएस रिसर्च सेंटर में, ठीक है। ये झूठा जो है ना मास्टर बन चुके हैं और हर मास्टर को जो है कि बदनाम कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये इतना ऑफिसर है, ठीक है, हमको तो लगता है कि अगर ये कुछ नहीं करा था ना तो इससे भी ज्यादा ऑफिसर को ये जो कि स्टेज पर उतार दिए रहते। तो ये कंडीशन है। अब इसमें कोई को सही है कोई को गलत है, इसको अगर जांचा जाना तो इसमें भी हमको लगता है कि फ्रॉड निकलेगा, क्योंकि फ्रॉड का तो ये मैंने खदाने हैं, फ्रॉड का खजाना है, समझ जाइए तो, ठीक है। आप अच्छी बात है कि आप एक बच्चे को संदेश दिए, एक शिक्षक को संदेश दिए कि रक्षाबंधन जो है कि एक भाई बहन के जो है कि रिश्ता को मजबूत करने का कायम किए, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें देखिए जो अच्छा सर है ना उसको जरूर अच्छा कहा जाएगा। हॉस्पिटल खोले, बहुत अच्छी बात है सर, गरीबों का सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप 200 कहकर जो है कि बच्चे को इमोशन के साथ खेलते हैं ना सर, ये गलत करते हैं। आप कहिए कि हम 70,000 की फी है, 50,000 की फी है, क्योंकि आप 200 में कौन सा बैच देते हैं सर? रिकॉर्डेड बैच मिलता है सर। जो हमारा तो एक कलम है, मेरा एक कलम का लीड खत्म हो गया, हमने किसी को फ्री में दे दिया तो हम क्या कलम दे दिए उसको? और हम फ्री में दे दिए, कुछ थोड़ी हम तो बिगिए देते इसको, लेकिन हमने फ्री में दे दिया कि चलो अपना लीड लगा पढ़ लेगा वो। अब आप वही कर रहे हैं, रिकॉर्डेड बैच दे रहे हैं 299 रुपया, 99 रुपया, 100 रुपया। तो आप लोग बुर्बक आइए, अभी बहुत सारा बैच आया है, अभी हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है। ऐसा कंडीशन है और आप 40,000 70,000 तक फी ले रहे हैं, सबसे ज्यादा फी आप ही ले रहे हैं, लेकिन लोगों को जो है कि बुर्बक बनाते हैं। आप तो कहीं कहते नहीं कि हम 1000 10,000 लेते, हर जगह कहते हैं कि 200 रुपया में पढ़ाते, इसलिए पटना के शिक्षक जो है कि हम पे बम चला देता है, बम फोड़ देता है, ये सब चीज क्या असर कर रहा है? गोली चला देता है, बम फोड़ देता है, माने आतंकवाद हो गया है क्या पटना के शिक्षक लोग? गजबी है साफ एकदम जो है कि मतलब। अब देखिए इनका फी, देखिए इनका फी आप 35,000 फी देखिए इनका। और एक मैप का वर्ल्ड मैप जो होता है ना, ज्योग्राफी में आता है, वर्ल्ड मैप का इन्होंने 200 रुपया दिया। अगर सब्जेक्ट के जुड़िए तो हमको लगता है कि सर 810 मैंने 1-2 हजार रुपया प्लस चल जाएगा, ठीक है। 35,000, 20,000, 35,000, 80,000, 60,000, 15,000, 30,000, 30,000, 35,000, इस प्रकार इनका सारा फी है 2900। एक सिर्फ चैप्टर का है, ठीक है। 10,000, 10,000, 1499, ठीक है, 1499, 1499, 1499, 20,000, 35,000, ये फी है 69,500, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अगर आप फी को देखेंगे तो फी इनका कहीं भी 200 पे दिखाई दे रहा है आपका? कहीं दिखाई नहीं देगा। देखो हमने देखे थे बैच 99 रुपया का है, बैच है, ठीक है, तो कोई भी दे देगा, उससे भी है, बहुत है ऐसे कोचिंग वाले। आपसे पहले तो लोग दे दिया था, राकेश यादव 99 रुपया में, एसके झा 99 रुपया, आपसे पहले का है। आप तो इधर दिए, वो पहले दिए हुए हैं, आपसे पहले 99 रुपया का बैच, उन्हीं के तो देखा देखिए आप दिए हुए हैं। समझ जाइए सर, आप कितना उल्लू बनाइएगा, कितना बुर्बक बनाइएगा। और आपके एक बयान के चलते, गलत बयान के चलते सर इनको जो है कि जेल के अंदर डाल दिए। इनके परिवार में से एक बेटा, माँ का बेटा इस दुनिया में नहीं रहा जी, नेपाल में जिनका मौत हो जाता है, और उस पर भी आप श्रद्धांजलि देने आते हैं तो क्या सर उस पर भी बिजनेस वाला बात करने लगते हैं? सच में सर बहुत बड़का बिजनेसमैन है, मान गए सर, ठीक है। आप गलत बयान की वजह से देखिए इन लोगों का क्या, इन सर लोगों का क्या हाल है। आपके साथ अगर ऐसा होता ना सर तो तब समझ में आता, आपके भाई के साथ अगर ऐसा होता ना सर तब आपको समझ में आता कि सच में एक भाई होता है तो एक माता पिता का कितना दुख होता है। और एक भाई को जो हमेशा खड़ा रहता था भाई के लिए, उसको क्या सर थोड़ा भी आपके जो है ना दिल में जो है ना मतलब क्या बताया सर, इमोशन नहीं है सर। आप तो इतना इमोशन से खेले हुए, इमोशन आपके पास कहाँ है? कितना खेलिएगा सर? और पीआर टीम कितना बैठाइएगा और कितना पैसा लोगों को दीजिएगा वीडियो बनाने के लिए अपने पक्ष में? छवि धूमिल हो चुका है सर, अब नहीं वो खान सर, पहले वाला खान सर नहीं है आप, ठीक है। अगर इस देश में कोई भी शिक्षक सबसे ज्यादा अगर नेता के बाद में जो है ना अगर कोई शिक्षक हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं तो ये खान सर है। अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मुसलमानों को टारगेट करके जो है ना अपना हिंदुओं को जो है कि पक्ष में बोलकर हिंदुओं फैन फॉलोइंग बनाए और मुसलमान को जो है ना उल्टा सीधा जो ना बकना था वो बके, जो कि ये सारा गलत है। ये किसी भी धर्म को आप गाली गलौज उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं जो ये खान सर ने उल्टा सीधा बोले हुए, क्यों? क्योंकि अपना फेमस होने के लिए, क्योंकि हिंदू जो है हमारे पूरे सपोर्टर हो जाएंगे। ये इनका जो है ना मैंने क्या बताया जाए, ये इस प्रकार से ये फेमस हुए ना। नेता जो है हिंदू मुस्लिम नहीं किए हैं, उससे ज्यादा हमारे खान सर जो है हिंदू मुस्लिम किए हुए हैं, जो कतई सही नहीं है। एक शिक्षक को पढ़ाना काम होता है ना कि हिंदू मुस्लिम करके, और कोई भी भारत देश का कोई भी शिक्षक हिंदू मुस्लिम जितना नहीं किया होंगे उतना ये शिक्षक जो हिंदू मुस्लिम करके और मुसलमानों को टारगेट करके उल्टा सीधा बोलना, जो एक मुसलमानों को बोलेंगे तो हिंदू हमारा फैन फॉलोइंग होगा, हम आगे बढ़ेंगे, हमें सपोर्ट करेगा। इस प्रकार से जो है ना इनका ड्रामा और नौटंकी से जो है ये आगे बढ़े हुए हैं। क्या बताया जाए, ऐसा तो कंडीशन है जो कि कतई ये सही नहीं है एक शिक्षक के लिए। देखिए सर, जब रावण का घमंड नहीं चला तो सर आप किस खेत के मूली हैं? आप किस खेत के मूली हैं?
ठीक है, क्योंकि जब रावण जी उतना शक्तिशाली जो काल के पैरों के नीचे दबा कर रखे थे, शिव के महाभक्त पंडित होने के बावजूद भी इनकी एक जिद ने इनके पूरे परिवार को जो है कि विनाश कर दिया और पूरे परिवार समाप्त हो गया, लंका में आग लग गया, पूरा जड़ खत्म हो गया। सिर्फ एक जिद कि हम राम जी के चरण में नहीं झुकेंगे, बस यही जिद इनको बर्बाद कर दिया। और आपको भी सर यही जिद आपको भी बर्बाद करेगा। आप झूठ जब तक बोलेंगे तब तक यही होगा सर। जानते हैं सर, झूठ और सच की एक कहानी है सर। झूठ और सच कहीं जा रहा था, रास्ते में तालाब मिला तो झूठ कहा चलो स्नान कर लेते हैं। जैसे ही स्नान करने जाता है डुबकी लगा लगा कर नहाता है, लेकिन सच जो है ना डुबकी लगा कर नहाते ही रहता है, तब तक झूठ निकल जाता है बाहर। निकलने के बाद सच का कपड़ा जो है, कपड़ा खोल के नहा रहे थे लोग, कपड़ा जो है कि सच का जो है झूठ पहन के चल जाता है और झूठ वाला अपना कपड़ा छोड़ देता है। जैसे ही सच नहा के आता है तो देखता है तो हमारा कपड़ा ही नहीं, अब क्या करेगा, कपड़ा तो पहनना पड़ेगा। तो कपड़ा किसका पहना? झूठ का पहना। उसी समय से सच झूठ बन गया और झूठ सच बन गया। और आज के जमाना में झूठ इंसान ही सफल होता है और झूठ इंसान का ही सबसे बड़ा लोग फैन होता है। ठीक है, ये कंडीशन है सर। आपने जितना जो ये मतलब बवंडर मचाए हुए हैं सर, इसका एक दिन आपको भोगना पड़ेगा सर। ये लिख के रख लीजिए, क्योंकि हम आप कुछ भी कह दें लेकिन ऊपर वाले से आप नहीं बच सकते हैं सर। ऊपर वाले से हर व्यक्ति नहीं बच सकता है जो गलत करता है, और गलत करता है उसके साथ गलत होना एक दिन तय है सर। क्योंकि पैसा आपके पास है, आज आप अच्छे हो जाएंगे, आप दुनिया को खरीद लेंगे, लेकिन याद रखिएगा एक ऐसा वक्त आएगा जिसे आपको अफसोस आएगा। ये 100% बात बताते हैं सर। और रावण से सीखना चाहिए सर। आप तो हमेशा राम जी, रामायण और महाभारत की बात करते हैं सर, और आज खुद क्या है सर, आपसे बड़ा घमंडी इंसान तो कोई नहीं है। आप तो किसी दूसरे शिक्षक को बढ़ने नहीं देते हैं, सोचते हैं कि वो बढ़ जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा, और इसके लिए आप कुछ भी करवा सकते हैं। चलिए इतना ही, आप लोग आज ये सच्चाई के साथ सच्चाई आपको बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, ठीक है, तो जय हिंद।